ये स्क्रीन पे जो आपने शेयर कर रखा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसमें आपने सिक्लिकल और नॉन सिक्लिकल में क्लासिफाई कर दिया है। थोड़ा सा ये वाला स्लाइड को और इलेबोरेट कीजिए ना। हाँ, अभी क्या है कि जब हम कोई भी बिजनेस देखते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टडी करते हैं, तो पहले तो समझना चाहिए कि बिजनेस जो है उसका उतार चढ़ाव किस पे डिपेंडेंट है। जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट होते हैं जो एवरीडे यूज के हैं, तो उसमें साइक्लिकलिटी होती नहीं है प्रैक्टिकली। अपने जैसे तेल, साबुन, टूथपेस्ट, ये रोज ही चाहिए अपने को। तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स तो रोज चाहिए हैं, एवरी, तो कोई क्वेश्चन नहीं है, इसमें साइक्लिकलिटी आने का काम नहीं है। जेब में पैसा है, हम्म। नीड इज ऑलवेज देयर। और cyclicality depends on business cycles, it depends on हम्म। demand supply, it depends on interest rates, it can depend on international markets, और हम्म। स्पेशली ज्यादा करके कमोडिटी बिजनेस इस टाइप के होते हैं जहां पर उतार चढ़ाव होते रहते हैं। किसी भी कमोडिटी का अपने ग्राफ देखेंगे और 10, 20, 30, 40 इयर्स, तो उसमें ट्रेंड्स दिखेगी कि 3 साल की साइकिल है, 5 साल की साइकिल है। और इसके अंडरलाइंग फैक्टर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर ले लो या हम्म। कोई भी क्रॉप ले लो, तो क्या होता है कि किसान लगाता है कोई भी क्रॉप, तो पहले किसान आपस में डिस्कस करते हैं, देखते हैं यार कौन से क्रॉप में ज्यादा डिमांड है। तो लास्ट ईयर गन्ने खूब बिके थे, गन्ने में भाव अच्छा मिला था एग्जाम्पल, तो ज्यादा गन्ना लगाएंगे, तो नेचुरली प्रोडक्शन ज्यादा होगा। और प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो कंजम्पशन तो शुगर उतना ही है, आदमी शक्कर तो ज्यादा नहीं खाएगा उससे। तो जब गन्ना ज्यादा निकलेगा तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी, तो शुगर प्राइसेस डिप्रेस हो जाती है, तो शुगर साइकिल डाउन हो जाती है। जब शुगर प्राइसेस डाउन होती है तो शक्कर की कंपनी जो है, मैन्युफैक्चरर, दे आर नॉट एबल टू पे द फार्मर्स प्रॉपरली। तो फिर फार्मर तकलीफ में आता है, तो अगले साल बोलता है अब गन्ना नहीं लगाएंगे। तो गन्ना नहीं लगाएंगे तो फिर प्रोडक्शन कम होता है और फिर शुगर के भाव बढ़ते हैं। तो ये क्या है कि ये साइकिल इज लिंक टू ह्यूमन बिहेवियर रिस्पॉन्डिंग टू प्राइस चेंजेस। तो इस तरह से साइक्लिकलिटी हर इंडस्ट्री में होती है। तो हमें इसके ऊपर देखना चाहिए। अभी एक नया, एक जस्ट करंट एग्जांपल जैसे देता हूँ, ऑटो टू व्हीलर्स हैं, पर्सनल मोबिलिटी है। तो आज से साल भर पहले तक तो बात ये हो रही थी कि अब शेयर्ड मोबिलिटी इज अ फ्यूचर। तो हम्म। उबर, ओला टाइप की है, टैक्सी है, तो कार ओनरशिप की जरूरत ही क्या है, पार्किंग का कॉस्ट महंगा है। कई व्हाट्सएप पे कैलकुलेशन आते थे कि भाई कॉस्ट ऑफ ओनिंग इज वेरी हाई कंपेयर टू हायरिंग। तो वो चलता था गाड़ियों की फ्यूचर क्या होगा। और अब ये कोरोना आ गया तो ऐसा हो गया कि हर एक बोलता है नहीं मैं तो अपनी गाड़ी में जाऊंगा, आई डोंट वांट टू शेयर विद एनीवन एल्स। तो सडनली वी फाइंड दैट पर्सनल मोबिलिटी की सडनली ग्रोथ आ रही है बिकॉज ऑफ सडन डेवलपमेंट। तो इस तरह से भी चेंज हो जाता है कभी कभी। और हम्म। जो कमोडिटी बिजनेसेस होते हैं, स्टील ले लो, सीमेंट ले लो, शुगर ले लो, कोई भी एग्रो कमोडिटी हो या माइनिंग कमोडिटी हो, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट भी हो, तो उसके अंदर क्या होता है, कमोडिटी की भी साइकिल होती है। और सेम है, कैपेसिटी एडिशन होता है इंडस्ट्री के अंदर। जब भी इंडस्ट्री अच्छा करती है तो हर मैन्युफैक्चरर चाहता है कि मैं एक्सपांड करूं, बिकॉज आगे उसको तो अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो हर आदमी एक्सपांड करने की ट्राई करता है, एक्सपांड करता है, तो सडनली कैपेसिटी इज एडेड इन ब्लॉक्स। जबकि डिमांड तो अपने स्पीड से धीरे धीरे ग्रो होती है, 8%, 10%, 5% जो भी होगी। तो यू हैव सडनली पीरियड ऑफ ओवर सप्लाई फॉर सम टाइम, एंड देन वो सप्लाई एब्जॉर्ब होती है, तो उस पीरियड में कमोडिटी साइकिल डाउन रहती है, एंड देन डिमांड कैचअप कर लेती है। और फिर तब तक क्या मंदी रहती है, तो कोई मैन्युफैक्चरर सोचता है अरे भाई एक्सपेंशन नहीं करना है अपने को। एंड डिमांड जब आगे निकल जाती है तो वापस प्राइस बढ़ जाती है। दिस वी आर सीइंग इन सीमेंट, वी आर सीइंग इन स्टील ऑल्सो। और कुछ कुछ सीजनलिटी भी होती है, जैसे सीमेंट के भाव मानसून में थोड़े कम हो जाते हैं, प्री मानसून नॉर्मली बढ़ते हैं दिसंबर टू जून। तो थोड़ा सीजनलिटी भी होती है। तो ये सब चीजें हर बिजनेस का समझना पड़ता है व्हेन एवर यू आर एंटरिंग एनी बिजनेस। तो ये देखें तो कोई भी, अच्छा ये है कि सारे प्रोडक्ट जो है कंजम्पशन से लिंक्ड है फाइनली। शुगर हो ओके। या सीमेंट हो या स्टील हो, फाइनली हमें तो कंज्यूम करना ही है। तो कोई भी इंडस्ट्री अगर डाउन साइकिल में चल रही है कुछ समय से, अपने मालूम है कि साइकिल ये 5 साल की साइकिल है या 6 साल की साइकिल है, एंड ऑलरेडी डाउन साइकिल में 2 या 3 साल निकल गए हैं, 2 साल निकल चुके हैं, एंड किसी ने भी 2-3 साल में एक्सपांशन नहीं किया है, तो वी कैन बी क्वाइट श्योर कि जो बेस्ट प्लेयर्स इस इंडस्ट्री के हैं वो सबके शेयर के भाव नीचे ही मिलेंगे। तो इट बिकम्स सॉर्ट ऑफ अ राइट टाइम टू एंटर। अब टाइमिंग जो होता है वो चार्ट्स देखते हैं, उससे कर सकते हैं, कुछ दूसरे इंडिकेटर्स ले लो, प्राइसेस प्रोडक्ट की ले लो, उससे ले सकते हैं, जीडीपी ग्रोथ से ले लो, या डिमांड सप्लाई मिसमैच कितना कम हो गया है, स्टॉक लेवल्स ट्रेड में कितने कम हो गए हैं, वो देख सकते हैं। बट वो एक टाइम हो जाता है बाय करने का। एंड whenever the cycle at the peak, when the prices are high, production is high और शेयर प्राइस भी हाई है, तो नॉर्मली जब वेव का टॉप आ जाता है करीब करीब, तो those are times when people should be actually pruning the investment, कम करना पड़ता है। लेकिन लोग बह जाते हैं इमोशन में कि भाई अभी तो तेजी है। सो
बिजनेस की साइक्लिकलिटी जो होती है वो फाइनली स्टॉक प्राइस में भी दिखती है, और दैट गिव्स बिग अपॉर्चुनिटी। जो हम बोलते हैं ना कि रेंज ट्रेडिंग करो या टाइम साइकिल यूज करो, तो वो बहुत फर्क पड़ता है। और एफएमसीजी टाइप के बिजनेस है जिसके अंदर प्रोडक्ट या सर्विसेज दोनों आ जाते हैं, तो जिसका साइक्लिकलिटी कम है, तो वो बिजनेसेस नॉर्मली दे कमांड हायर वैल्यूएशन, एंड उनकी ग्रोथ तो स्टेडी ग्रोथ चलती है, और जो राइट। बेटर प्लेयर वो ज्यादा ग्रो करता है। तो उनमें क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी कम मिलती है। अभी फॉर एग्जांपल अभी ये जो मार्च अप्रैल में मार्केट फॉल हो गए थे बिकॉज ऑफ कोरोना, अपना लॉकडाउन हो हाँ गया था, तो हाँ अच्छे अच्छे कंपनीज इंक्लूडिंग एफएमसीजी ले लो या सर्विस वाले ले लो, लाइक एचडीएफसी बैंक है, लीवर है, नेस्ले, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी, टॉप कंपनी ले लो आप, तो यू विल हम्म फाइंड दैट सब एक बार नीचे आ गए थे फॉर सम रीजन, सो हम्म दैट ऑटोमेटिकली गेव एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। हम्म तो नॉन हम्म साइक्लिकल्स में यही देखना पड़ता है कि व्हेन एनी कंपनी इज कमिंग डाउन ड्यू टू सम रीजन हाँ एक्सट्रेनियस टू द कंपनी, कंपनी का बिजनेस खराब नहीं है लेकिन एक्सट्रेनियस हाँ फैक्टर है, पॉलिटिकल फैक्टर हाँ हो सकता है, या इकोनॉमिक फैक्टर है, मेडिकल फैक्टर है, तो देयर इज अ टाइम टू एंटर। उस टाइम फेयरफुल नहीं होना चाहिए। तो तो इस तरह से हम स्टडी करते हैं, बिजनेस को देखते हैं। बहुत सही है। एक मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन के अंदर में आपने छोटी छोटी बातें एक्चुअली बहुत अच्छे से बोली। मैं अपने यूजर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वाला देखिएगा जरूर वापस एक दो बार, बिकॉज बात बात में आप बहुत कुछ बोल जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एफएमसीजी का आपने इतनी अच्छी बात बोली कि ये हमेशा महंगे ही रहते हैं, क्योंकि इनके हाँ, जो स्टॉक है उसके अंदर में सीजनैलिटी का कोई क्वेश्चन नहीं है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है। तो इसीलिए आप देखो ये सेक्टर कितना महंगा है और बहुत डर लगता है इस सेक्टर में एंट्री करने में। बट अब आपका लॉजिक सुन के लग रहा है कि यार इसमें तो महंगा हमेशा ही रहेगा, तो इसमें डरने का कुछ है नहीं। रादर हम तो सोचते हैं सबसे सेफ है वो। हाँ हाँ, सबसे सेफ है। तो अगर 60-70 का पी में भी हिंदुस्तान लीवर चल रहा है तो सेफ है, चाहे वो महंगा दिख रहा है बिल्कुल आज के सही। रेट में। सही और है। ये महंगा जो है ना, एक्चुअली एक ऐसे कहावत है पुरानी कि महंगा हाँ रोवे बार बार, सस्ता रोवे एक बार। सही बात है। तो हिंदुस्तान लीवर, आई रिमेम्बर आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले, इसका पी रेशो हम्म। करीब 30 चलता था, तो लगता हाँ था महंगा है। फिर 40 चलता था, हाँ फिर लगता था महंगा है, फिर लगता था कि हाँ 50 है, फिर भी महंगा है, अब 60 लगता है, हाँ फिर भी महंगा है। तो ये तो हर बार महंगा ही रहने वाला है, ये कोई सस्ता कभी नहीं हाँ, होने वाला है। सही बात है। सही बोल रहे हैं आप। सही बोल रहे हैं। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.